तो महाराज बहू आवाज लगा रहे, केवटिया देख कौन आए हैं गंगा किनारे। राजा राम आए हैं, माता सीता आई है, लखन भैया आए हैं और तेरी नाव में जाना चाहते हैं। आंख मलता मलता आया, क्या देख कौन आए। प्रणाम प्रणाम तो सब किया, पर कहा कि प्रभु मैं अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा। भगवान को लगा ये पहले तो कह रहा था मेरी में बैठना, अब नहीं बैठा। मांगी नाव न केवट आना, अब कहा तुम्हार मरम में जाना। मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं इसलिए नहीं आऊंगा। क्या मर्म है भैया? कहे तुम्हारे चरणों की रज से पत्थर से नारी बन सकती है, ये लकड़ी हल्की है कहीं उड़ गई और नारी बन गई तो आप कैसे जाओगे और मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरी पत्नी कहेगी नाव बेच करके दूसरी ले आया, घर में लड़ाई होगी और इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, दूसरा कोई कबार भी नहीं है। तो प्रभु मेरा रोजी रोटी भी न जाए और आपका काम बन जाए तो आप चरण धुलाओ। भगवान बार बार कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है केवट, ऐसा कुछ नहीं तो चेक करने में क्या परेशानी है, रुको। अब भाग करके अपने पत्नी के पास गए, पार्वतिया सुन हमसे चरण धुलाने के लिए तैयार है, वो नारायण है, हाँ मनुष्य बन के आए। तो कहा कुछ पात्र लाओ, तो तांबे का पात्र लाई। उसको बड़ा दुख हुआ, अगर सोने के होते ना तो कोमल कोमल चरण धोते। इतना सोचते उसका ज्ञान चक्षु खुला कि वो तो सन्यासी है, सोना चांदी तांबा किसी धातु का स्पर्श नहीं करेंगे। जब वो नगर में नहीं गए तो धातु का स्पर्श कैसे करेंगे? अरे पार्वती इसको रख, क्योंकि गरीब व्यक्ति तब दुखी होता है जब कोई विशिष्ट व्यक्ति उसके पास आना चाहता है और उसकी स्वागत करने की क्षमता नहीं होती तो बड़ा दुखी होता है। आज राघव के सामने यहाँ पर उसको संकट हुआ, लेकिन भगवान की कृपा है, कठौता याद आया और कठौते का चिंतन करते हुए सोचता है अच्छा हुआ कठौता मांग लिया, नहीं तो कठौता शिकायत करता। क्योंकि यही वो कठौता था जब नाव में छेद हो जाता था, पानी भर जाता था, तो यही कठौता पानी उलीच उलीच करके प्राण बचाता था। जब नाव में बैठाऊंगा तो कठौता प्रश्न करेगा केवट तो कितना मतलबी है, मैंने तेरी इतनी मदद किया है, जब आज प्रभु मेरे कठौते में पैर धोते तो मुझको हटा दिया। आज जड़ में चेतन देख रहा है, जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है ना तो ब्रह्म से हर वस्तु जुड़ी दिखाई पड़ती है और सब में ब्रह्म दिखाई पड़ता है, ऐसी भावना होने लगती। कठौता में जल लाया, अपनी पत्नी से कहा अरे भगवान चल, दोनों मिलकर के चरण धोएंगे। इधर भगवान गंगा जी की स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। केवट कहता क्या बात है, गंगा को चेक कर रहे हो क्या? जाओ जाओ, कहीं कहीं गहरा है, कहीं कहीं नहीं गहरा। भगवान ने कहा कौन सा रास्ता गहरा नहीं? भैया क्यों बताऊं, सब लोग वैसे चले जाया करेंगे, कोई नाव में नहीं बैठेंगे, मैं अपना राज बताऊंगा क्या? भगवान को निरुत्तर कर दिया और भगवान से कहा प्रभु अब चरण धुला लो। भगवान एक चरण रखते हैं, रगड़ रगड़ के धोता है, अब पीता है। उसके कई बच्चे भी हैं, पिताजी फिर से चेक करो, सब बच्चों को पिलाता है चरण, और जी भर के पिलाता है, बात बना बना करके छक करके पिलाया, पत्नी को पिलाया, परिवार को पिलाया। और इसके बाद कहता प्रभु दूसरा वाला भी रखो, इसमें भी तो खतरा है। जब दोनों रखने लगा तो भगवान कहते हैं केवट हम दोनों पैर जब रखेंगे तो हमारा शरीर हिलता डुलता है, बैलेंस से बिगड़ जाएगा, मतलब हम डुल जाएंगे, गिर जाएंगे। कहा प्रभु कोई बात नहीं, मेरा सिर पकड़ लो। लक्ष्मण ने कहा भैया ये काम पहले कर देते हैं, इसकी बुद्धि ठीक हो जाती है। और जैसे सिर में हाथ रखा है फूलों की वर्षा होने लगी। देवता कहते धन्य है केवट कि चरण भी धो रहा है और आशीर्वाद भी ले रहा है। भगवान केवट के उस अनुराग से आनंदित हो रहे हैं। फिर भगवान को नाव में बैठाने से पहले फिर एक बात कहता है, अच्छा ये बताओ सेहत कोई मंजिल नहीं, एक सफर और देसी